एक बार की बात है। शहर में राजू और रमा अपनी माँ के साथ रहते हैं। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। तभी राजू की माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। लगता है मैं बिना पोता पोती का मुंह देखे ही इस दुनिया से चले जाऊंगी। तभी राजू कहता है, माँ आप चिंता मत कीजिए, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, कितने सारे डॉक्टर से भी मिले लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। एक दिन राजू की माँ शांति बाजार जाती है और वहीं उसकी पड़ोसन मिलती है और कहती है, अरे शांति, क्या हाल है तुम्हारा? अभी तक तो तुम्हें पोता पोती भी नहीं हुआ है। तुम जानती हो, मेरी बगल में जो पड़ोसी है उसके तो बहुत दिनों से बच्चा भी नहीं हो रहा था, और आज देखो, मैंने उसे जो बाबा का पता बताया था उसके कारण आज उसके 2 महीने का बच्चा भी हो चुका है और वे उससे बहुत खुश है। तुम भी क्यों ना उसी बाबा के पास जाओ। तो शांति कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर अपने बेटे को यह बात बताती हूँ और जल्द ही वो दोनों को भी मैं भेज देती हूँ। शांति जल्दी से घर आती है। वह सब्जी का थैला भी नहीं रखती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा, मुझे एक बाबा का पता चला है, क्यों ना तुम भी उसी के पास जाओ। हो सकता है तुम्हारी इच्छा और मेरी इच्छा सबकी पूरी हो जाए और तुम्हें एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। तभी राजू कहता है, माँ आप किन अंधविश्वास की बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपकी मन की शांति के लिए मैं वहाँ जरूर जाऊंगा और आज शाम में ही यहाँ निकल जाता हूँ। तभी वे दोनों शाम होते ही निकल जाते हैं उस बाबा से मिलने। रास्ते में जंगल था और वहीं उससे रात हो गई। अचानक से भयानक जंगल में जाने पर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और तभी वहाँ एक भयंकर चुड़ैल आती है और कहती है, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई नवजोड़ा यहाँ आए और मेरी इच्छा पूरी हो। मैं इस औरत को मारकर इसकी जगह पर लेट जाऊंगी और उसके बाद मैं इसके साथ रहूंगी और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर इस दुनिया पर राज करूंगी और इस दुनिया पर सिर्फ मेरा ही हक होगा और मेरे बच्चे का। वे रमा को मार कर हट जाती है और खुद ही वहाँ पर रमा बनकर राजू को जगाती है और कहती है, उठिए जी उठिए, पता नहीं क्या हो गया था, हम दोनों अचानक से यहाँ बेहोश हो गए। चलिए हम लोग घर चलते हैं और माँ जी से कह देंगे कि हम लोग बाबा से मिलकर ही आ रहे हैं। रमा की बात मानकर राजू भी घर आते हैं तो शांति कहती है, अरे बेटा, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? क्या हुआ, तुम बाबा से नहीं मिले? तो राजू ने कहा, हाँ माँ, हमें रास्ते में ही बाबा मिल गए और हम उन्हीं से मिलके आ रहे हैं। ऐसा करके कुछ महीने बीत गए और एक दिन रमा ने कहा, माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और लगता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे उसी के सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं। तो शांति ने कहा, हे भगवान, लगता है उस बाबा ने मेरी मुराद पूरी कर दी। उस बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। यह खुशी की खबर सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और करीब 6 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन शांति कहती है, अरे बेटा, बहू के तो 6 महीने पूरे होने वाले हैं लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पेट में बच्चा है भी या नहीं। ऐसा करो, तुम कल ही डॉक्टर से मिलो और पता करो कि क्या दिक्कत है। तो राजू ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल ही जाकर पता करता हूँ। उधर वह चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, अगर ये डॉक्टर के पास चले गए तो मेरा पूरा भांडा फूट जाएगा। इस बुढ़िया को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर रात में वह शांति के कमरा में आती है। तभी शांति कहती है, अरे बहू, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ, इतनी रात में तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी रमा कहती है, मैं कोई बहू वहू नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर रहूंगी। मेरा बच्चा सिर्फ खून का प्यासा है और वो खून पीकर ही जिंदा रहता है। उसे कोई खून नहीं मिला है जिसके कारण वह भूखा है।
आज मैं तुम्हारा ही खून पिलाकर उसे पूरी भूख मिटा दूंगी। पर शांति रोने लगती है और कहती है, बहू मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन रमा के रूप में वह चुड़ैल नहीं मानती है और उसे मार देती है। अगले सुबह राजू और रमा दोनों रोने लगते हैं। तो राजू कहता है, माँ क्या हो गया तुम्हें? माँ तुम तो अपने पोते पोती का मुंह भी नहीं देख पाई और अचानक से ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? ऐसा कहकर वह रो ही रहे थे, लेकिन उसी रात अचानक से रमा ने कहा, हे जी पता नहीं क्या हो गया, लगता है मेरे पेट में जोरों की दर्द हो रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कुछ कीजिए। तो राजू ने कहा, अरे भाग्यवान, अभी तो तुम्हारा 6 महीना ही पूरा है और तुम्हें अभी ही दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं पड़ोस वाली चाची को बुला के लाता हूँ। तभी वह राजू चाची को बुला के ला। तो राजू कहता है, चाची पता नहीं क्या बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक से माँ गुजर गई और अब इसे अचानक से क्या हो गया है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उस औरत ने कहा, बेटा मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कुछ दिनों से लगता है बहू के अंदर जरूर कुछ है और अचानक इतनी जल्दी जल्दी ये सब हो रहा है। मैं कुछ पता लगाने की कोशिश करती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ कि बहू को क्या हुआ है। तभी राजू बाहर ही बैठता है और अचानक से वो औरत भागी आती है और कहती है, हे भगवान, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा है, चलो चलो तुम ही जाके देख लो कि क्या हुआ। राजू जैसे ही अंदर जाता है वह देखता है कि रमा 10 बच्चों के साथ उसी बेड पर बैठी हुई है और मानो उसे कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम से वह तंदुरुस्त होकर बैठी है। और तभी राजू बाहर आता है और कहता है, ये सब क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी उस बुढ़िया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 महीने में कोई 10 बच्चे को जन्म देगा? वो कोई साधारण औरत नहीं है। बेटा मैं समझ गई हूँ, मैं आज रात ही तुम्हारे घर में आऊंगी उस बाबा को लेकर, वही अब तुम्हारी सारी बात बताएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। राजू थका हारा बाहर में भी सोफा पे सो गया। आधी रात होने पर रमा बाहर आती है और कहती है, मेरे बच्चों को भूख लगी है, उसे खून चाहिए, अब वह भूखा और नहीं रह सकता है, उसे खून मिलेगा तभी वह ताकतवर होगा और बहुत ही तेज। और राजू कहता है, भाग्यवान ये तुम क्या बोल रही हो, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी रमा चुड़ैल बन जाती है और कहती है, मैं कोई रमा नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ जो कि तुम्हारे साथ में अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए रह रही थी ताकि मेरी ताकत और 2 गुनी हो जाए। और मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है और उसका ही खून पिला के मेरा बच्चा 6 महीने में ही हो गया। अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून अपने बच्चों को दूंगी, तभी वह दुनिया में सबसे ताकतवर होगा और हमारा ही राज होगा इस दुनिया में। तभी अचानक से वह तांत्रिक आता है और कहता है, हे चुड़ैल, तुम्हारा अब शासन खत्म हुआ है। तुमने उस मासूम बच्ची की जान लेकर उसकी जगह पे तुम अपना बच्चा जन्माई हो, ये तुम्हें कभी भी सफल नहीं होगा। मैं अभी तुम्हारे सारे बच्चे को मार दूंगा। ऐसा कहकर वह कमरे में जाता है। तो चुड़ैल कहती है, तुम मेरे बच्चे को छूना भी नहीं, वो मेरा बच्चा है। तुमने अगर कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस तांत्रिक ने कहा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम्हारा ताकत सब खत्म हो चुका है। ऐसा कहकर वह सारे बच्चे को गायब कर देता है और चुड़ैल रोने लगती है। तभी तांत्रिक कहता है, अब तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर वह कुछ उस पे छिड़क देता है, जिसके कारण चुड़ैल भी गायब हो जाती है। और तांत्रिक कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, चुड़ैल भी मर चुकी है, अब वह तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। और हाँ, तुम्हारी पत्नी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मेरे पास आ रहे थे। राजू रोने लगता है और कहता है, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन मेरी माँ और पत्नी दोनों चले गई, इसका मुझे बहुत ही दुख हुआ। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम हमेशा आपके लिए